हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड से है। आप लोग इधर देख पा रहे होंगे आईबीपीएस क्लर्क 2025 प्रीलिम्स का एक लाइव टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा टेक टेस्ट। कुछ सेकंड ऐड के बाद शुरू हो जाएगा ये वाले मॉक जिसको मैं आज परफॉर्म करने जा रहा हूँ। एक बेहतरीन अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। जो भी बेहतर अप्रोच बन सके इसमें उसको हम यूज करेंगे इस वाले मॉक टेस्ट में, और फाइनल में देखेंगे क्या कुछ स्कोर रहा एंड ओवरऑल पेपर का एनालिसिस क्या था। सेक्शन वाइज एनालिसिस देखेंगे, ओवरऑल पेपर का एनालिसिस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है ये। तो उसको मैं सेक्शन खोलेगा, उसको रीजनिंग होगा, उसके बाद इंग्लिश होगा और क्वांट होगा। तो मैं अपना जो पेपर है उस हिसाब से पहले पेपर को मैं ऑन करता हूँ और बाद में मैं अपना वेबकैम ऑन करूंगा ताकि इंग्लिश सेक्शन में आपका स्विचिंग दिख सके, मैं किस क्वेश्चंस कहाँ स्विच कर रहा हूँ। साउंड्स वगैरह सब कुछ ठीक है। तो अब करने जा रहा हूँ इधर से स्टार्ट। ओके तो चलो, पहला खुला है एक, ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक, अच्छा न्यूमेरिक सीरीज। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर सच दैट दे आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। अच्छा, इवन नंबर के बाद जो भी नंबर आए उसके बाद ऑड आना चाहिए। इवन तो पहले देख लेते हैं, जो भी नंबर ऑड एक हो गया, इवन और दो हो गया। उसके बाद इवन तो नहीं, ये इवन आ रहा है, इवन ये भी इवन आ रहा है, तीन आ गया, ये एक पांच आ गया इधर से। और उसके बाद ये नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो तीन ही आ रहा है उसका आंसर। ओके, हाँ इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक चाइनीज कोडिंग है, इसमें इधर है एनुअल या एनुअल, हॉलीडे, लेबर और डे। ओके, उस हिसाब से सेलिब्रेट वर्कर्स, सेलिब्रेट वर्कर्स, हॉलीडे स्पेशल, हॉलीडे स्पेशल, लेबर यूनियन, लेबर है क्या पहले? ओके, लेबर यूनियन, लेबर यूनियन, मूवमेंट ओरिजिन, मूवमेंट ओरिजिन। उसके बाद मूवमेंट वर्कर, मूवमेंट वर्कर, डे कोट, डे कोट। उस हिसाब से एफ डी, एस बी, क्यू डब्ल्यू और एम जे इधर से। और उसके बाद क्यू डब्ल्यू एच जी, क्यू डब्ल्यू एच जी और डी डब्ल्यू एस ए, डी डब्ल्यू और एस ए। ठीक। उस हिसाब से पहले हो गया सी एक्स एफ डी, सी एक्स तो नहीं है, एफ डी है, सी एक्स एफ डी, जी एम के टी, जी एम और के टी ये आ चुका है, डी डब्ल्यू के टी, डी डब्ल्यू है, के टी है, एन बी एम जे, एम जे है और एन बी इधर से आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज के टी? के टी का कहाँ है? मूवमेंट। ओके, इधर से आ गया। अच्छा, ये फुल स्क्रीन, ओह इंटरफेस चेंज हो चुका है। व्हाट इज द कोड फॉर हॉलीडे इन द गिवन कोड लैंग्वेज? हॉलीडे का ऊपर है क्यू डब्ल्यू। हम्म, अच्छा, यूनियन रूल इज कोडेड इतना देन व्हाट इज द कोड ऑफ ओरिजिन सपोर्ट? ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन यूनियन साथ साथ में है, सी एक्स और जी एम। जी एम इधर है तो सी एक्स के साथ एक सी एक्स इधर दिख रहा है, दूसरा सी एक्स नहीं है, तो यही होगा। सॉरी यार। व्हाट इज द कोड फॉर लेबर डे? अच्छा, लेबर कहाँ गया? लेबर का इधर है एफ डी और डे का हो गया लास्ट एम जे, एफ डी और एम जे इधर, एम जे एफ डी। स्पेशल सेलिब्रेट, स्पेशल का कहाँ गया? अच्छा, स्पेशल और सेलिब्रेट इधर ही है, एच जी और एस ए, एच जी और एस ए इधर। ओके, सिक्स रोप, एक दो तीन चार पाँच छह, सिक्स रोप ऑफ डिफरेंट लेंथ और प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। रोप बी वाज लॉन्गर देन एफ, बी वाज लॉन्गर देन एफ बट नॉट द लॉन्गेस्ट। अच्छा, बी इधर नहीं है। रोप ई वाज शॉर्टर देन ए, ई वाज शॉर्टर देन ए। द लेंथ ऑफ एफ इज 96, इसका 96 है। सी इज 75 मीटर लॉन्ग बट नॉट इन द शॉर्टेस्ट। सी इज 75 मीटर लॉन्ग बट इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अच्छा, सी द शॉर्टेस्ट नहीं है। डी इज लॉन्गर देन सी बट शॉर्टर देन एफ। ओके, अच्छा तो मैं बी इधर नहीं आ सकता, तो बी इधर, एफ इधर और उसके बाद एफ से नीचे डी और सी, सी नीचे नहीं है तो इधर आ जाएगा ए और ई आ जाएगा। डी एफ का बोला था 96 और सी का बोला था 75। ठीक है, ये दोनों कैंसल। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सम ऑफ द लेंथ ऑफ एफ एंड ई? एफ और ई का अगर मैं 74 लेता हूँ, 6 4 10 0 9 1 10 7 17 170, 170 से नीचे ही होगा जो भी, 178। ओके, हाउ मेनी रोप्स आर लॉन्गर देन डी? डी के एक दो तीन, तीन लॉन्गर है। डी एंड ई इज 150, देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप ई? ई का अगर मैक्सिमम लेंथ मैं 74 लेता हूँ तो 150 माइनस होगा 74, 6 80 और 2 100 और 50 60 70 76 76। हाँ ठीक है, आ जाएगा। तो इसमें 74 ही होगा। तो सिक्स मेंबर इसको मैं बाद में देखूंगा। सिक्स पर्सन अपन एग्जाम ऑन 8 9 15 ऑफ अप्रैल एंड मई, इसको इधर नहीं कर सकते तो मैं सीधा अलग पेपर लेता हूँ।
उसके लिए 8 9 और 15 को एग्जाम है। 8 9 और 15 को एग्जाम है। और इसका है अप्रैल और मई। ओके, अप्रैल होता है 30 और मई होता है 31। लिख लेंगे अगर काम आएगा आगे तो। 2 person have an exam before you। अच्छा, 2 person before you। 1 person has an exam in between you and the one who has exam on English। अच्छा, ये इंग्लिश आ जाएगा। और यू के बाद एक तो इंग्लिश आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी लेके हम चलेंगे। यू इंग्लिश। भी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज एन एग्जाम ऑन इंग्लिश। भी का इंग्लिश के बाद में है तो भी इधर आ जाएगा। 1 person हैज एन एग्जाम इन बिटवीन भी एंड जी। भी एंड जी इधर, भी एंड जी इधर। टी हैज हिज एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द वन हु हैज मैथ। ओके, मैथ के बाद टी इमीडिएटली है। नाइदर भी नॉर टी हैज एन एग्जाम ऑन 15। भी और टी 15 में नहीं है। टी मतलब टी 15 में नहीं आएगा। भी डजंट हैव एन एग्जाम ऑन इकोनॉमिक्स। भी जो कि इकोनॉमिक्स वाला एग्जाम नहीं देगा। बायोलॉजी हैज एन एग्जाम इज बिफोर हिंदी बट नॉट इमीडिएटली। अच्छा, बायो का हिंदी का इमीडिएट बट इमीडिएट नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। के हैज हिज एग्जाम बिफोर एच। के का एग्जाम एच का ऊपर है बट इन द डिफरेंट मंथ। अच्छा, ये डिफरेंट मंथ पे आएगा। साइकोलॉजी एग्जाम इज आफ्टर टी एग्जाम। तो टी का नीचे आ जाएगा साइकोलॉजी। टी कहाँ हो सकता है? अच्छा, ये तो भी 15 आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो भी इधर 15 नहीं है। भी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का छोड़ो। मैथ को अगर मैं लेता हूँ, मैथ को अगर मैं नहीं, मैथ को अगर इधर लेता हूँ तो ये टी आएगा। और टी के नीचे क्या बोला था? टी के नीचे कहाँ बोला? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ही पॉसिबिलिटी अभी हो रहा है। तो ये एच आ जाएगा, ये के आ जाएगा। इस हिसाब से डिफरेंट मंथ का हो गया हिंदी और बायोलॉजी। भी इकोनॉमिक्स नहीं आएगा तो हिंदी तो इधर आ जाएगा। भी इकोनॉमिक्स नहीं है तो इकोनॉमिक्स ये आ जाएगा और बायोलॉजी ये आ जाएगा। ओके, ये बन गया। हाउ मेनी पर्सन हैव एन एग्जाम इन बिटवीन बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी? साइकोलॉजी और बायोलॉजी के 1 2 3 है। 3। हु हैज एन एग्जाम ऑन 9th मई? मई 9 में हिंदी। तो फिर टी का है। टी तो नहीं है तो बिल्कुल एक ही हो जाएगा। ऑन व्हिच सब्जेक्ट डज यू हैज एन एग्जाम? यू कहाँ गया? यू इकोनॉमिक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज एन एग्जाम ऑन कंसेक्यूटिव डेज? कंसेक्यूटिव डेज में टी एच भी है। भी यू, हाँ भी यू भी है। जीटी भी है। यूएच नहीं है। एच भी नहीं है भाई। ये तो 3 3 हो रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव एन एग्जाम द कंसेक्यूटिव डे? अच्छा हाँ, कंसेक्यूटिव डे मतलब है ना। ये टी एच बोले तो ये 9 और 15 कंसेक्यूटिव कहाँ होगा? कंसेक्यूटिव में 8 9 जीटी। हाँ, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टन वे दैट फाइंड द ऑड वन आउट। के और मैथमेटिक्स के बीच में 2 गैप है। भी और इकोनॉमिक्स के बीच में एक भी नहीं है। मतलब एक ही नीचे है। टी साइकोलॉजी एक नीचे है। के बायोलॉजी, के का बायोलॉजी एक नीचे है। जी हिंदी एक नीचे है। तो के मैथमेटिक्स आ जाएगा इधर से। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड इन बिटवीन? ये नहीं है ना, ये अलग है। ओके, इसको भी अटेम्प्ट करता हूँ। 10 पीपल। एक बार मैं अपना साउंड वगैरह चेक कर लूंगा ताकि बीच में कोई अटक ना जाए साउंड। अब तक का सही है। 10 पीपल आर सिटिंग इन 10 पीपल। 1 2 3 4 और 5 अगर लेता हूँ तो रोवन ऑल ऑफ नॉट फेसिंग साउथ। ओके, पी क्यू आर एस टी साउथ है तो ए बी सी डी ई नॉर्थ होंगे। ओके, the city in the row facing one another। ओके, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। पी फेसेस इमीडिएटली नाइबर ऑफ डी। डी का अगर नाइबर है तो इसको पी फेस कर रहा है। और ठीक ठीक है। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ओनली 1 person सिट बिटवीन क्यू एंड एस। ठीक है। बी एंड ई इमीडिएट नाइब बी एंड ई आर इमीडिएट नाइबर्स। अच्छा, ई डजंट फेस पी एंड क्यू। ई जो कि पी और क्यू को फेस नहीं कर रहा है। ए को अगर मैं इधर ले दो होगा तो ये डी। डी का नीचे अगर पी में इधर लेता हूँ, पी का राइट में नहीं आएगा। अगर पी को इधर लेता हूँ राइट में आ जाएगा आर। तो अब तक ये सही है। पॉसिबिलिटी अगर गलत हुआ तो दूसरा ले लेंगे। क्यू को हम प्लेस कर सकते हैं तो इधर और प्लेस कर सकते हैं इधर। और बी और ई में ये आ जाएगा। ई को पी फेस नहीं करेगा तो ई इधर आना पड़ेगा। बी इधर आना पड़ेगा तो क्यू इधर नहीं इधर आ जाएगा। क्यू से एस, पी क्यू आर एस, ये आ जाएगा टी। ए बी सी नहीं है तो ये बन गया। ठीक। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन क्यू एंड टी? क्यू और टी में 2 हैं। फॉर द फॉलोइंग अलाइंड सर्टेन मेथड। ओके, आर एस सी टी ए। आर सी टी ए है तो एस नहीं है लास्ट में। वो अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द रो। एग्जैक्टली मिडिल पी और बी है। पी और बी नीचे है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बी? बी के रिगार्डिंग ए एंड सी आर इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। नहीं, एक बार लास्ट से चेक करता हूँ मैं इसका। डी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। डी सिट्स, हाँ ये तो बन जा रहा है। टी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन फेसिंग बी। नहीं है तो एक ही है। ठीक है, ठीक मैं मार्क किया ना बिल्कुल।
For the following are alike in a certain way that thus form a group which are the one that doesn't belong to that group. TEQCSB, TEQCSB, अच्छा आर और ए काफी गैप है, पी और डी, पी डी, ठीक है, तो आर ए ही होगा इसका आंसर। मीनिंगफुल है, स्किप करूंगा। हो जा, हो जा। ओके, सी और पी में ग्रेटर देन है बिल्कुल, के और वाई पॉसिबल नहीं है, तो एक हो जाएगा इधर से, के और वाई नहीं होगा तो सी और आई में नहीं होगा, एम और यू में भी नहीं होगा, तो ये नाइदर। अच्छा फिर सी और एम इक्वल है, यू और आई इक्वल है, तो ये आइदर होगा भाई, नाइदर नहीं होगा, आइदर हो जाएगा, भी गलत हो जाता भाई एक। जी और ई में ग्रेटर देन और इक्वल टू, जी और ई में ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके, वाई और बी में पॉसिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा नाइदर, ये है ना नाइदर, हाँ नाइदर। ओके, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन है इसका, देख लेता हूँ आंसर। सैम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम स्कूल, एक बार मैं अपना साउंड चेक कर लूंगा, बीच बीच में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। ओके, सैम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज स्कूल, ही वॉक 3 मीटर साउथ फ्रॉम द स्कूल, ये स्कूल है तो ये 3 मीटर साउथ आया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 मीटर, राइट टर्न करके 5 मीटर गया। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 4 मीटर, ओके, एंड रीच ए शॉप, ये शॉप आ चुका है। नाउ ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 10 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 4 मीटर, ओके, एंड अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 5, अगेन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। अच्छा, तो 5 तो इतना आया, 5 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 2 मीटर, लेफ्ट 2 मीटर टू रीच हिज होम। अच्छा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सैम स्कूल एंड होम, स्कूल और होम 3 4 3 7 7, 7 और 4 2 6, ठीक है ना, 4 3 7 तो 9, 10 3 13, 13 मीटर, ठीक क्या होगा, 4 मीटर। स्कूल से होम, सैम स्कूल से होम 4 और 3, ये 4 है या क्या है, रिश्ता शॉप, हाँ 4 है, 4 3 7, 11 और 2 13, 13 मीटर, ओके। इफ ए न्यू रेस्टोरेंट इज ओपन 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल, इफ ए न्यू रेस्टोरेंट इज ओपन 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल, 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट विद रेस्पेक्ट टू द शॉप, रेस्टोरेंट क्या होगा, नॉर्थ में होगा। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सैम फ्रॉम द शॉप टू हिज होम, 10 5 15, 4 2 6, 15 और 6 21, okay. If the first letter of the each word is replaced with the letter A, then how many meaningful word can be formed after replacement? A M तो नहीं है, A R E R एक हो जाएगा, A I M M दो हो जाएगा, A E T A L D, A E T क्या, A T at, अच्छा दो। If the vowel from each word is dropped and the consonant are written alphabetically left to right, then which of the following alphabet will be the third from the right hand? भावल ड्रॉप हो, भावल से मतलब नहीं है, कंसोनेंट अगर अल्फाबेटिकली होगा, सॉरी यार बीच का जो भी डिस्टरबेंस के लिए, अगर राइट हैंड से थार्ड होगा तो राइट हैंड से रिवर्स अल्फाबेटिकल में चले जाएंगे, तो सबसे लास्ट में आएगा टी, क्यू आर एस, एस तो है नहीं, क्यू आर, आर दूसरे में आएगा, और पी क्यू, क्यू तो नहीं है, एन नहीं है, एम आ जाएगा इधर से। Okay, if all the words are arranged in dictionary order such that the word that forms first in the dictionary is placed in the leftmost, then which of the following alphabet will be the seventh from the right hand, provided the word are written side by side without a gap? Okay, 7 3 3 6 एक साथ इधर आएगा, पहले ए बी सी डी, डी आएगा, ई एफ जी एच जे आएगा, ओ ओ एल ओ एल डी, ओ एल डी का डी, 3 3 6 1 7, ठीक है। 8 people are seated on a square table such that one person was seated on each corner and one is the middle of the side of the table. Okay, दो पॉसिबिलिटी मैं लेके चलूंगा। कंडीशन क्या दिया है, द पीपल सीटेड एट द कॉर्नर वर फेसिंग इनसाइड व्हाइल पीपल सीटेड एट द एजेस वर फेसिंग आउटसाइड, एजेस का आउटसाइड फेस कर रहा है, तो कॉर्नर का इनसाइड है, ठीक है, कॉर्नर का इनसाइड आउटसाइड। जी was seated third to the right of C, first second third to the right of C, जी was seated third to the right of C,
E, E was seated to the immediate left of G. E was seated to the immediate left of G. H was seated second to the right of E. H was second to the right of E. Two people were seated between A and H. अच्छा ठीक है. D was facing outside. D जो कि outside, facing outside, and two people are seated between D and B. A was not seated adjacent or opposite to D. A D के बाजू में भी नहीं है और A इधर भी नहीं है. ठीक है. F is one of them. अच्छा F भी एक है. तो डी का डायरेक्शन है डी से स्टार्ट. नहीं 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 नहीं, डी से स्टार्ट नहीं करेंगे. इधर डी का एक ही है पॉसिबिलिटी, इसका तो हम ले नहीं सकते. ई है इधर से और जी है. जी का इधर भी कनेक्ट होगा, ई इधर होगा, ए इधर. ए से ही स्टार्ट करते हैं. मैं अगर लेता हूँ ए को, इधर ही लेता हूँ. अगर एक दो छोड़ के एच हो जाएगा. काट के मैं बना दूंगा. एक दो छोड़ के एच हो जाएगा. ओके, अगर गलत हुआ तो काट दूंगा इसको. एच ई का राइट में एच है तो ई इधर आ जाएगा. ई का राइट में एच है तो ई का राइट में एक छोड़ के एच है ये. ई जी का इमीडिएट लेफ्ट में ई है. जी का इमीडिएट लेफ्ट में, तो ये तो गलत हो गया, तो इसको मैं काट दूंगा इधर से. ई का इमीडिएट, जी का इमीडिएट लेफ्ट में ई है तो जी इधर आ जाएगा. सी का राइट में दो छोड़ के जी है. सी का राइट में तो सी का राइट में दो छोड़ के जी ये आ जाएगा. डी अगर आउटसाइड है तो डी को अगर मैं इधर प्लेस करता हूँ तो एक दो छोड़ के नहीं, एक दो छोड़ के डी और बी आ जाएगा. डी जो कि ए का बगल में नहीं होगा. और क्या छोड़ा हूँ क्या, डी का एक दो छोड़ के बी और एफ. अच्छा मैं ये एच एच ही क्यों लिया मैं, ए है ना. हाँ, तो डी को मैं इधर नहीं लिख सकता, फिर ये तो डी, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा स्टेटमेंट को. डी कहाँ है यार, डी. एक दो छोड़ के बी, एक दो छोड़ के ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा एफ. ठीक है, हो गया ये. हुआ सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ डी. फर्स्ट सेकंड में एफ है. Who was seated third to the left of F? First, second, third, C. How many people are seated between B and C is counted from the left of B? एक. Four out of in some manner find the odd pair D C E F. D C E F B A साइन का कुछ चक्कर तो नहीं है. H D G A. अच्छा जी, गैप का है. Who among the following are immediate neighbor of C? D और A. A और D. ओके, अब ये 33 तो हो चुका है. 3 मिनट 21 सेकंड बचा है, तो मैं अपना चेक कर लूंगा थोड़ा सा साउंड्स वगैरह सही चल रहा है कि नहीं. ठीक है, तो चलेंगे 21. ये मीनिंगफुल वर्ड है. ये 6 मेंबर इतना कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन इन विच आइदर बोथ ऑफ द नॉन पेरेंट्स आर एलिव. ठीक है. एल हैज 2 चिल्ड्रन, देखेंगे बाद में. एल का 2 चिल्ड्रन, इधर से मैं सब सब दिख रहा होगा आपको. एल का 2 चिल्ड्रन है, मैं इधर ऐसे मार्क करके रखता हूँ. क्यू इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ओ. तो क्यू अगर डॉटर इन लॉ ओ का, तो ऐसे बना सकते हैं. हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एम. अच्छा, वो जो ग्रैंड मदर ऑफ एम है. पी इज द आंट ऑफ एम. पी इज द आंट ऑफ एम. हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू. एल, तो एल इधर आ जाएगा जिसका 2 है. जैसे एल एम एन, तो एन इधर आ जाएगा. क्यू, हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू, तो कि पी या सिस्टर इन लॉ. इधर से ये हो गया 21. ये मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट. फर्स्ट मतलब मैं कहाँ लिखूं, इधर लिखूं. फर्स्ट है तो एच. 4 है तो 3 और 4 आई. 5 है तो सी. 6 7 है तो पी. पी आई सी एच, पिच. एच एच आई सी पी. पी आई पी एच क्या हो जाएगा, नहीं होगा. पी आई सी एच, पिच. पी आई सी, पी आई पी एच. छोड़ो यार इसको. एक को मैं इधर से स्किप ही करूंगा. एक मिनट, कहाँ गया साउंड्स वगैरह, सब कुछ सही चल रहा है. ओके, साउंड्स तो मैं इधर से करूंगा सीधा नेक्स्ट सेक्शन के लिए. मैं ये क्वेश्चन स्किप करने जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले अपना पेपर सेट कर लूंगा. ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन. एंटर फुल. नेटवर्क जाओ भाई. एंटर फुल स्क्रीन. साउंड्स ठीक है मेरा. एंटर फुल स्क्रीन. काफी डिस्टरबेंस हो रहा है ना अभी.
ओके, ठीक है, तो मैं अपना इधर से वेबकैम ऑन। Arriving towards our marine borders. Fleet of, हाँ, ये क्या है, अरेंजमेंट, अच्छा। While the economy has showed sustained resilience over the past year, the finance minister said greater capital spending was needed to sustain the recovery. अच्छा, while the economy has shown strong resilience over the past, while strong BCA to have 1 year by the emperor was considered the greatest honor and mark of favor at the French court. To have one's ear pulled by emperor was considered the greatest honor and mark of favor at the French court. No arrangement, no arrangement इसका, ठीक है। The village elder generation, the children with timeless folklore passed down through many previous captivated. The village, अच्छा, wrongly spelled, मैं इसको arrangement क्यों? The village elder captivated the children time folklore was so। तो मुझे ये बी का लग रहा है, क्योंकि बी का वर्ड मुझे पता ही नहीं है भाई, इसलिए मैं बी का जा रहा हूँ। एथिकल गाइडलाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो बी का है, आर्टिफिशियल। क्रूशियल, टेक्नोलॉजिकल। सॉलिडरी, लाइट हाउस, लाइट हाउस कीपर, डिलीजेंट, DELIGENTLY होता है ना, डिलीजेंटली। बीकॉन, पावरफुल बीकॉन, मेंटेन द पावरफुल बीकॉन दैट गाइडेड शिप्स थ्रू stormy water, lighthouse keeper, diligently, DELIGENTLY। बी का मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? Recruiters are looking for eligible candidates. Eligible candidates. ओके, ये क्या है, एरर है, तो मैं एरर को अब भी करूंगा नहीं। ओके, millennials especially are frequently criticized on the app for their millennials especially are frequently criticized on the app for their for their immaturity. Even if I was then
to sit on our desks all day, our body still needs fuel to meet energy demand. Even if we were to sit at our desk, even if we were to sit ये प्रोसेस बड़ा सा और उसके बाद अरेंजमेंट का भी प्रोसेस तो देख लेते हैं कि for the last week of class and all that by colleagues have a practical growth is the report for supplementary appears to have medical efforts where my positive disease restrictions for every exercise. That is the raw fall about assume it was the last piece of glass hammer used by colleagues as a practical show. Colonial, as it became known, is the largest diamond ever found as a size of usually the rock was removed success. और पर बीपीओ सेव हो रहा है practical show. The colonial has become known as the largest size of the pictures which are operations बीपीए डीसी में जा रहा हूँ अरेंजमेंट में उस समय कॉलेज का थार सेंटर क्लस्टर भी अरेंजमेंट था में 30 फर्स्ट में 30 फोर्थ में आ जाएगा डी सेकंड में आ जाएगा 15 qualified. व्हाट्सएप बोल के ओके साउंड सब कुछ नहीं है साउंड सुनना इसलिए मैं थोड़ा सा चेक बीच बीच में मुझे चेक करना पड़ता है क्योंकि साउंड का थोड़ा सा इशू हो जाता है ओके मेरा एक वही इशू है कि मैं जो मिसस्पेल्ड वर्ड उसको भी मैं व्हाट्सएप जैसे आज पढ़ रहा था उस चक्कर में फ्लो में रहता हूँ तो हो जाता है उस चीज ओके इसको पढ़ते हैं कितना है कितना बड़ा है अरे बाप रे The fierce battle and acts of deliberately destruction in many ancient Syrian cities have robbed the country of much of its irreplaceable historical and archaeological heritage. प्लिमरा क्या है पालमाइरा अच्छा पामाइरा an irreplaceable treasure by Paul Bheny was originally published in French. Soon after, the news of the city's systematic destruction by ISIS has reached the world press. Palmyra, now a UNESCO World Heritage Site, क्या pronunciation है यार Palmyra होगा ना Palmyra was an important trade city on the western branch of the Silk Road from the 1st century AD until the second half of the 3rd century, when its queen Genevieve revolts against the Roman authorities and was punished.
आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना पढ़ता क्यों हूँ, हर हर एक पैसेज को मैं पढ़ता हूँ जब भी मेरे पास पैसेज खुलता है, आरसी खुलता है, तो उसका रीजन ये है कि मैं पढ़ने का एक सेंस पता चल जाता है उसमें। द सिटी नेवर रिकवर्ड एंड इट्स हेरिटिको केयरफुली curated ruins were all that remained of its glorious past. For more than three countries, Palmyra was the gateway to the west, where caravan leads with Asiatic goods enter a Roman state. The Palmyrians were unequaled in providing traders with all the support and services the merchant expedition across the desert needed. Though their agents are trading stations, they managed to establish solid contracts on both sides of the frontier between the major superpowers of Rome and Parthia. That was the key to their success wealth. Okay, Palmyra's history and society are admirable, explained by Bien, who brings wonderful clarity to the most fundamental and complex problems of the ancient world, and specifically as they apply to the Palmyra, the gem of book. Palmyra. This gem of book is a valuable guide to the lost treasure of the ancient city, to what the city was and what it is now. Vienna draws extensively on his vast knowledge, filling the text with the reference to the Roman history. 8 मिनट बचा है. The war originated from the Ors Vienna maintains to express his dismay at the terrible events that occurred in Syria. Despite the damage and losses, the ancient inhabitants of Palmyra still have a lesson to teach the modern world. The coexistence of different cultural elements from the east and west was a resource. These lessons from the past is useful advice for us all. Knowing wanting to know only one culture one's own is to be condemned to a life of suffocating sameness. Which of the following statements accurately describe the reason for the stoppage of trade in the ancient city of Palmyra? ओके, इधर था नहीं. The phrase battle and acts a deliberately destruction in many ancient Syrian cities have robust the country much irreversible heritage. Primera irreversible teacher by Paul Piano was originally published in France soon after the news of the city's system destruction. That is the wall place by Myra, now a UNESCO World Heritage site, was an important trait for the Western. What does the following statement accurately describe the reason for the stoppage of trade in ancient city of? फिर से वही ड्रामा शुरू यार. करंट चला गया. ओके, चल छोड़ो इसको. As the passage, what is the learning that the modern world have derived from the earliest people of Palmyra? The sad existence of the Eastern and Western culture component act as an assets. It is comforting to know the understanding one's own culture. बाद में इसको देखेंगे. What motivates the author to write a book about an ancient city of Syria? लग रहा है. Which of the following statement is correct regarding the economic activities in the ancient city of Palmyra? Palmyra was flourishing trade center in the ancient time. भाई आज तो मस्त दे रहा है.
People of the city facilitated the movement of merchants through the desert. The city acted as an entry point to the west from where the traders could reach Rome. First or third, which of the following was flourishing trade center in the ancient time? ठीक है. The book Weimara and Irreplaceable Treasure also include extensive Rome history. रोमन हिस्ट्री को तो नहीं दिखा रहा है ये. Draws a parallel between the ancient and the present state of city of Palmyra. It was initially published one of the local language in Syria. खतरनाक दिया यार ये 20. मैं उसमें अगर करने जाऊं तो एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाएगा तो छोड़ सकते हैं. Despite the damage and losses, the ancient inhabitants of Palmyra still have a lesson to teach the modern world. Despite the damage and losses, the ancient inhabitants of Palmyra still have few lessons to teach. Still have few lessons to teach the modern world. Select the appropriate synonym of the word glorious. Atrocious, miserable. नहीं भाई, एरर को देख लेते हैं. They began to repent that they had asked. Apart from they began to represent they that they had asked so great is. They began to repent that they had asked so great a saint to come and rule over their. The captains believed in the bishop's promise and give him as much corn as he asked. The captains believed in the bishop's promise. In bishop's promise, in the नहीं. The captain believed in bishop's promise and gave him as much corn as he asked. The father was very pleased to think that his little son should care for the poor. Should care for the poor. Should and could care for the. The city was beautiful with splendid palaces. The city was beautiful with splendid places, and the king who ruled it was wise and good. Wise and good. The city was beautiful with splendid palaces, and the king who ruled it was wise and good. ओह भाई आ गया. ओके, 25 हो चुका है. थर्ड का क्या हुआ? ड्यू टू हिज admirable nature, due to his knave nature, he was cheated in knave nature. Due to his knave admirable nature. Admirable और knave में मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ. ड्यू टू हिज admirable nature. चलो एडमायरेबल पे ही चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे. ओके, मैं पेपर को ऑन करता हूँ ताकि पूरा अभी जो क्वांट सेक्शन जो भी अटेम्प्ट होगा तो सब कुछ आपको दिख सके.
मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ इसको। पेपर ठीक ठाक डिजाइन किया गया है इस बार। ओ, एंटर एंटर फुल स्क्रीन में तो हाँ ना, अच्छा हाँ एग्जिट फुल स्क्रीन था। हाँ ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अपना एक बार साउंड चेक कर लेंगे, सब कुछ साउंड्स वगैरह सब कुछ ठीक है, कोई डिस्टरबेंस नहीं। 125 6 25 150 750 आ जाएगा इधर से। और -20% ऑफ 450 ये 5 7 5 1200, 1200 का 5, 1200 का 20%, 1200 का हुआ तो 1200 का 120 240, 750 से 240 माइनस हुआ तो 10 हुआ, ये 250, 510 आ जाएगा आंसर इधर से। ओके, 720 45, 9 9 ये 80 और 5 16, ये प्लस 6 60, 4 15 और प्लस 114, 114 और 6 120 और 130 40 45, 145 आ जाएगा आंसर इधर से। ओके, 188, 188 14 से 8 6 13 से 8 5। ओके, ये 56% ऑफ। 415 और 35 5 40 10 50, 450 4, फिर 750 750 तो ये 25 25 3 75, 4 4 1 5 4 16 24 3 42 420। ओके, 7 3 10 7 3 10 0 7 3 10 11 1 3 1 4 1 5 510 17, ये हो गया 30 -4 या 12 30, ये आ जाएगा जीरो आंसर। ये कितना है? 8 1 9 8 1 9 12 1 7 3 10 11, 139, 139 माइनस होगा जीरो, 12 10 से क्या, 9 990/45, 9 और 5 9 110, 5 दूनी 10 11, 5 दूनी 10 22। ओके, 5 15 15 चौ 60 आ जाएगा इधर से, प्लस 12 इंटू 17 की 17, 20 5 53 50 15, 15 दूनी 30, 0 3 15 15 16 17 18, 8 से 14 4 0 240, 676, मतलब ये आ जाएगा कितना, 26 प्लस एक्स इक्वल टू 19 इंटू 20, 19 दूनी 38 380 और 26 10 से 6 गया 4 7 से 2 5 और 354, 168 इक्वल टू एक्स प्लस 10 -14, 10 -14 -4 -4 हो गया प्लस 4, 168, 12 6 4 10 11 1 3, 312, 1024, मतलब ये 32 प्लस एक्स इक्वल 18 इंटू 10, 180 और 32 8, 148, 25 अष्टा 200, 0 20 25 के 25 प्लस 45 39 30 30 60 और 70 78, 780, 0 3 -330, क्या जाएगा आंसर? ओके, 7 का 343 है, और ये हो गया 5। ओके, 48 32 का स्क्वायर हो गया 1024, और इसमें से 348, 14 से 8 6 11 से 4 11 9 से 3 6 676 का अगर हम स्क्वायर, तो ये 26 आ जाएगा। ओके, 26 13 के 13 13 दूनी 26 13 दूनी 26 2 5 10 2 1 51, 51 से 46 और 4 50 और 1 5। ओके, ये हो गया आंसर इधर से। 125 दूनी 250 -5, दो 490 -5, 17 65 65 दूनी 130 -5 65, 8 दूनी 16 4 19 19 दूनी 19 नहीं है, ये डिफरेंस में होगा। 8 19 31, 45 62 और क्वेश्चन मार्क, 8 19 है तो 11 19 20 21 10 12 4 5 3 4, 5 5 से 5 7 5 से 4 1 17, 21 2 1 3 6 2 8 83, और फिर 44 और 90
27, 110 और 19 क्वेश्चन मार्क। सात तो ये 17, 17 और 20 माइनस हुआ 8। तो लास्ट में 88, 290, 30 डिवाइडेड बाय 3, 30 माइनस 3, अच्छा 27, सौ 21, 7 सौ 28, 8 2 4 2 8 2 10, 108, बस तो 5 5 दूनी 10, 11 5 दूनी 10 माइनस 3, अच्छा तो इंटू 6 प्लस 2 होगा 60, 54 और 2 4 2 6 6 5 11 116। ओके 12 सौ 48, 5 गुना है 24 6 12 13 14, अच्छा 6 7, अच्छा 12 4 3 4, ओके 64 का आधा 32, 32 इंटू एक कितना, ये 0.5 एक 1.5 के ऊपर है 32 और 16 6 2 8 38 और 48, 48 का दोगुना 96 बिल्कुल। एक है द टेबल गिवन बिलो शो द टोटल वोटर्स एंड रेशियो ऑफ द वैलिड वोटर्स टू इनवैलिड वोटर्स इन 4 सिटीज। पेपर मस्त डिजाइन किया गया है यार, मॉडरेट रखा गया है, मॉडरेट टू ठीक ठाक है, साउंड्स वगैरह सब कुछ आपको क्लियरली आ रहा है तो आगे चलता है। टेबल गिवन बिलो शो द 4 सिटीज, सम वैल्यू आर मिसिंग इन द टेबल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैलिड वोटर्स, नंबर ऑफ वोटर्स वैलिड टू इनवैलिड रेशियो, अच्छा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैलिड वोटर्स टू इनवैलिड वोटर्स ऑफ सिटी आर, if valid voters in city R is 1000 more than invalid voters, तो 2x इक्वल टू 3000, तो x इक्वल टू होगा 1500, और वैलिड वोटर्स इन सिटी आर इज 1000 मोर देन द इनवैलिड वोटर, ये अगर इनवैलिड वोटर होगा तो वैलिड 2500 होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वैलिड वोटर्स टू इनवैलिड वोटर, 5 में 25 5 15, 5 और 3 का रेशियो। Okay, if total voters in city Q are 100% more than total voters in city P, अच्छा तो 2000, then find the difference between the valid voter of city Q and total voters of city P, valid voters of city P, 3 और 4, 4 पंचे 20, 500 5 या 1500 और 1000 तो 500। If valid voters in city P are 1/8 of the total voters in city R, वैलिड वोटर्स इन सिटी पी इज 18, 500 है वैलिड वोटर्स, तो 500 इनवैलिड वोटर्स, देन फाइंड द इनवैलिड वोटर ऑफ सिटी पी आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी पी, 50%। इफ वैलिड वोटर्स इन सिटी एस आर 6000, देन फाइंड द सम ऑफ टोटल वोटर्स इन सिटी एस एंड आर, वैलिड वोटर्स इन सिटी एस, ओके तीन, तीन का वैल्यू है 6000, तीन दूनी 6000, 2000, तीन एक 4, 4 दूनी 8000, एस और 8 12,000। तो टोटल वोटर्स इन सिटी पी और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोटर्स इन सिटी आर, पी 1 और 4 तो 25%। एक बार करने से पहले इधर चलते हैं। बेक कंटेंट एंड एडवर्ब स्टेटमेंट है, एक मिक्सर कंटेंट 20 लीटर ऑफ लिक्विड एंड 8 लीटर ऑफ वाटर, 20 लीटर ऑफ लिक्विड, मिक्सर कंटेंट liquid and water, 20 liter of water and 20 liter of liquid and 8 liter of water, 7 liter of mixture is replaced with water, तो 7 लीटर 4 4 5 20, 5 और 2 का रेशियो है लिक्विड वाटर का, इसमें से 7 लीटर ऐड हुआ, और व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन द मिक्सर, मिक्सर में कितना है, ये तो 5 रहेगा ना, 5 और 2 का रेशियो 5 लीटर, तो इसमें से 5 जाएगा 15 और 2 जाएगा 6, तो इसमें से 6 और 7 13, then what is the quantity of the liquid in the mixture, 15 लीटर, then what is the quantity of liquid in the mixture now, 15 liter, okay, a boy goes to school from his home at a speed of 4 kilometers per hour and return at a speed of 6 kilometers per hour. If we take 5 hours during the entire journey,
What is the distance? 2 into 4 into 6 is 10 तो 10 24 बाय 5 into 5 तो 24 वुमेन स्कूल 12 The boat can row 27 kilometer per still kilometer per hour in still water, and the time taken by boat to cover certain distance upstream is twice as much. To cover some distance, what the time taken by boat to cover 70 kilometers. इसको बोलते हैं स्टाफ the ratio of the age ratio is saving is 83 and the expenditure is 20,000 इसमें तो सेविंग 5 4 ये का सैलरी और सैलरी कितना 4 5 4 हजार 25,000 4 से 12 हजार और फिर 20 so the expenditure is 62% of age relation find the age saving 12 हजार तो नहीं है क्या 62% 62.55 by 8 8 से 4 5 20 तो 12 हजार है तो कोई यूज नहीं था 8 मिनट बचा है A student got 94 marks in mathematics and yet failed by 12 marks. The student got 94 marks in mathematics and 94 marks in the mathematics 12 marks. 4 5 6 9 1 10 100 marks passing mark mathematics are 42% and the maximum marks है 42 points. maximum marks में होगा 434 250 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं L is as many years as younger to M as M is younger to N. Average present of L and N is 60 or more than the percentage of B. If 3 years later, it will be 25 years. If 3 years later, it will be 25 years. P का अगर 22 है अभी तो P का प्रेजेंट एज ऑफ 20 है एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ L and N is 60 or more than percent एज ऑफ L plus N का 28 है how old M 7 years later M is as many years younger to M as M is younger to D and so on for time तो नहीं पढ़ा गया इसको फोकस किया नौ का 16 26 अगर M का होता है 156 तो यार इसमें टाइम जाएगा if I 16,000 invested for 2 years at the rate of 10% per annum compounded interest and the same sum इसको मैं इधर करता हूँ 16,000 अगर 10% पर एनम के लिए तो ये हो गया 100 और 121 16,000 मतलब 100 तो 160 ये 121 इंटू 160 अमाउंट निकलेगा 16,000 को 4 वर्ष के लिए 15% पर annum इन्वेस्टमेंट
रॉकी है. After certain period of time, Amit joined him with an investment of 48,000 at the end of 1 year of business. Profit was set between Rocky and Amit in the ratio 12 और ये एक्स है. 1 2 3 12 4 48 12 50 60 12 25 ये 60 है और ये 4x है. तो ये रेशियो 5:3 के बराबर है. 5 12 हो गया. ये नहीं होगा, ये नहीं कटेगा. तो ये कितना है? 4x 36. इस x का वैल्यू आ गया 9. आफ्टर हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस डिड अमित ज्वाइन? 3 महीने में. तीन तीन तीन. ओके, ये खत्म. एक बार मैं अपना साउंड्स वगैरह सब कुछ देख लेता हूँ. काफी सही चल रहा है. अभी 30 अटेम्प्ट हुआ है. तो 6 नंबर. A boat can row 27 kilometers in still water and a time taken by to cover a certain distance upstream distance is twice as time taken by to cover the same distance downstream. Cover certain distance upstream is twice the distance. इसका 2 हो रहा है. 2x. तो ये 1 और ये 2. v प्लस एस. v माइनस एस का रेशियो 2:1 है. ओके, तो v प्लस एस अगर हम ऐड करें इसको तो 2 बाय 2. ठीक है, वैल्यू 3/2 होता है जिसका पहले 27 है. 18. टोटल 18. 3/2 का 27. ई का वैल्यू 3/2 है. 3/2 का अगर 27 है, एक का वैल्यू है 18. टोटल है 18. 3/2. अच्छा, तो भी माइनस यू दोनों में एक. 1/2. 9. अच्छा, 9. ये भी 27. क्या निकाला मैं? ये तो 27 3 का है. अगर ये अच्छा आ जाएगा. For the time taken by boat to 72 किलोमीटर ऑफस्ट्रीम. 72 किलोमीटर ऑफस्ट्रीम. बी प्लस एस 2 1 3. 3x/2. जो कि v इक्वल 3x/2 का ये 27. इतना कंफ्यूज. 27 और 9 दूनी 8.
अच्छा 18 x का वैल्यू 18 है, तो v माइनस एस कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा, 18 × 72 4 निकले। हाँ खत्म। ये ओके। एक बार देख लेते हैं स्कोर क्या रहा लास्ट आंसर, काफी कंफ्यूज हुआ लास्ट में, 31 अटेम्प्ट हो जाता। ओके, इसमें जो मेरा स्कोर है गलत, इंग्लिश में हुआ है, काफी गलत हुआ है इस बार, 8 गलत हुआ है। ओके, 26 अटेम्प्ट किया था मैं, अटेम्प्ट इंग्लिश में 26 अटेम्प्ट किया था, 16 है भाई। 26 में से 8 गलत हुआ और दो 10 मार्क घटा इसमें से, तो 16 नहीं आया सीधा। क्वांट में 30 किया था, 30 सही है। रीजनिंग में 34 किया था, एक गलत है, 32.75, जिसके चलते जो स्कोर आया 78.75 है। काफी मॉडरेट लेवल का पेपर है। इंग्लिश के देखें तो इंग्लिश आरसी मॉडरेट लेवल दिया था इसमें, क्योंकि मॉडरेट मतलब लेंदी दिया था, जो कि पढ़ के समझ के करना उस टाइम पे। एग्जाम प्रेशर में अगर ये आरसी आ गया तो पेपर मॉडरेट लेवल का चला जाएगा। और उसके बाद अगर आरसी का बाकी आरसी को छोड़ के अगर इंग्लिश का बाकी क्वेश्चंस देखें तो बाकी क्वेश्चंस डुएबल था, फिलर्स डुएबल था, एरर ठीक ठाक था। मैंने गलती भी किया होगा एरर में, इंग्लिश में 8 गलत है तो क्या कुछ गलत हुआ भी तो नहीं कह सकते, बट ठीक है। उसके बाद पेराजम्बल भी ठीक ठाक का दिया था, बट आरसी के लिए पेपर, इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, क्योंकि उसमें लेंदी पूछा था, काफी क्वेश्चंस वगैरह काफी लेंदी था। पेसेज को पढ़ के समझना, रोम के बारे में दिया था, अच्छा रोम बोल रहा हूँ, सीरिया के बारे में दिया था। उधर एक सिटी था जो कि एंशिएंट ट्रेड कर रहा था, उस ट्रेड में रोम रोम और उसके बाद और एक क्या चीज थे जो कि सुपर पावर थे, उसका एक मैन सोर्स थे ट्रेड के लिए, जो कि इससे रोम, उस टाइप का क्वेश्चंस, उस टाइप का पेसेज दिया था, जिसमें कि लेवल काफी लेंदी था, मतलब क्वेश्चंस का जो लेंदी था। ये तो हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश का पेपर ओवरऑल देखें तो मॉडरेट लेवल चला जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ आरसी। ओके। इंग्लिश के बाद अगर हम पहले रीजनिंग का देखें तो रीजनिंग का ठीक लेवल है, बस एक पजल जो कि स्क्वायर बेस था, उसमें कुछ कनेक्ट करने का जैसे दिया नहीं था, वही हम एक पॉसिबिलिटी लेके चेक करना होता है। मतलब मेरा क्या हुआ कि मैं मिड में ही ए को लेके चेक कर लिया, तो पॉसिबिलिटी इधर नहीं तो इधर बन गया। अगर मैं कॉर्नर पे लेता ए को तो कॉर्नर में दो पॉसिबिलिटी चेक करता, नहीं बनता। उसके बाद मैं मिड में चेक करके उसको चेक करता दो पॉसिबिलिटी में, तो उस हिसाब से टोटल 4 पॉसिबिलिटी से उसका हो रहा था सॉल्व। तो रीजनिंग का देखें तो वही एक पजल थोड़ा सा लेंदी था, बाकी सब कुछ पजल ठीक ठाक है, उसमें कुछ इशू नहीं है। ठीक है, क्लरिकल लेवल का है, बट क्लरिकल लेवल का भी जो डिफिकल्ट शिफ्ट वगैरह आता है उसी का लेवल है रीजनिंग का। ओके। एंड अभी हम एसबीआई क्लर्क में देखे हैं, एसबीआई क्लर्क में रीजनिंग काफी इजी आया था, काफी डुएबल आया था, पजल्स वगैरह इजीली एक एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो रहा था। बट इसमें क्या हो रहा था, दो दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, वेरिएबल वाला क्वेश्चन दे रहा है, जो जिसमें कि एक वेरिएबल क्वेश्चन दे रहा था। मैं एक बार इसको देखता हूँ कहाँ गया। हाँ, अप्रैल और मई करके जो जिसमें था ना, नहीं ये है क्या? हाँ, अप्रैल और मई करके जिसमें था, उसमें एक वेरिएबल क्वेश्चंस था, वेरिएबल वाला। तो उस टाइप का क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिना वेरिएबल का भी क्वेश्चंस काफी आपको उसमें आ जाएंगे। अगर वेरिएबल क्वेश्चंस आ रहा है तो पेपर मॉडरेट लेवल पे चला जाएगा, आईबीपीएस क्लर्क का जो रियल एग्जाम का मैं बोल रहा हूँ। इस वाले पेपर को अगर हम देखें, रियल एग्जाम को अगर हम कंपेयर करें, तो पेपर मॉडरेट था, रीजनिंग का भी मॉडरेट इसलिए क्योंकि वेरिएबल आपका पजल आ गया, एक वेरिएबल पजल आ गया। दूसरे में अगर हम देखें, दूसरा जो कहाँ गया, हाँ, दूसरा स्क्वायर बेस में 4 पॉसिबिलिटी लेके हो रहा है। अगर हम देखें इन जनरल सभी एस्पिरेंट्स को मैं लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप काफी प्रो हैं पजल्स में, एक पॉसिबिलिटी में आप सॉल्व कर लिए, एक पॉसिबिलिटी सॉल्व कर लिए मतलब आपका बैठ गया। तो ए और जो एक ए के दो छोड़ के जो एस था ना, उसका प्लेसमेंट अगर पहले पॉसिबिलिटी आपका सही बैठ गया, तो आपका पजल इजी बोलेंगे उस हिसाब से, उस कैटेगरी से। अगर आपका पहले ही बैठ गया है तो जहां ए और एच होना था, अगर ए और एच को वही जगह पहले ही पॉसिबिलिटी में आप बैठा दिए, तो आपके लिए पजल इजी है। पर सोचो बाकी लोगों के लिए जो ए को कॉर्नर पे लेके सॉल्व कर रहे हैं, या फिर ए को मिड पे लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो पहले ए को कॉर्नर पे लेके चेक करेंगे, ए को मिड में लेके चेक करेंगे, जिनका 4 पॉसिबिलिटी बन रहा है, वो पजल में वीक है। नहीं है भाई, पजल एक्चुअल ऐसे ही डिजाइन किया गया है, जिसमें कि डी का पहले दे दिया था, बाद में अगर डी से करोगे तो होगा, बट काफी एक घुमावदार प्रोसेस हो जाएगा कि डी दो छोड़ के बी है, डी और बी को प्लेस करने के बाद ए को आपको एडजस्ट करने में लग जाओगे, तो उस हिसाब से पजल थोड़ा सा घुमाव टाइप का हो जाएगा। एंड अगर आप पॉसिबिलिटी में चले तो 4 पॉसिबिलिटी टाइप का बन रहा है, तो पजल आप ये मत सोचे आप 4 पॉसिबिलिटी लेके कर रहे हैं तो आप पजल्स में वीक हैं, और जो एक पॉसिबिलिटी में कर दिया फिर मैं 2 पॉसिबिलिटी कर लिया तो मेरा पजल सही है। ठीक है,
पॉसिबिलिटी 4 पॉसिबिलिटी बनने वाला ही पजल सही है। तो उस हिसाब से रीजनिंग का पेपर भी मॉडरेट लेवल पे चला गया। बाकी मिसलेनियस वगैरह काफी सही है। ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ठीक ठाक है। पजल पे काफी थोड़ा सा इसमें ट्रेस दिया गया है, और इंग्लिश का भी मॉडरेट लेवल का आरसी के लिए चला गया। एंड अब आते हैं क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में एक ही डीआई था, जो ऐसा होगा नहीं, एक ही डीआई तो आएगा नहीं। दो डीआई गारंटेड है आपका एग्जाम में, रियल एग्जाम के पेपर में जो अपने पास खुलेगा 4 और 5 तारीख को, इसमें दो डीआई मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। 10 सिंप्लीफिकेशन या फिर 10 सिंप्लीफिकेशन के साथ 5 आपका आ रहा होगा। आपका क्या होगा इसमें, सॉरी, आपका जो सीरीज एंड क्वाड्रेटिक में से 5 कोई भी एक कोई भी सेक्शन आपको आएगा, इधर क्वाड्रेटिक आएगा या फिर सीरीज आएगा, जो कोई भी सीरीज आ सकता है, मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके, उसके बाद 10 सिंप्लीफिकेशन के साथ उस वाले पेपर को आप 15 स्पीड मैथ को मान सकते हैं। 15 स्पीड मैथ के बाद दो डीआई है, तो 20 मार्क, दो डीआई है तो 10 मार्क उधर से, 15 और 10 हो गया आपका 25, और 10 मार्क एरिथमेटिक। ये एक अरेंजमेंट है सही वाला, अगर हम एसबीआई क्लर्क के ट्रेंड से हिसाब से चलें, क्योंकि आईबीपीएस उसको फॉलो करता है। अगर लिटरली देखें तो एसबीआई को फॉलो करते आ रहा है काफी सालों से। तो अगर इस बार फॉलो किया उस ट्रेंड को, तो अगर तीन अगर डीआई आ जाता है, तो आपका जो स्पीड मैथ है उसको 5 घटने का काफी चांस है। 10 स्पीड मैथ आएगा, जो कि 10 में से 8 आपको देखने को मिल सकता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्लरिकल में नहीं आता है। सिंप्लीफिकेशन 8 देखने को मिल सकता है, या फिर 7 आपको देखने को मिलेगा। 3 आपको देखने को मिलेगा, अब 3 आपको देखने को मिलेगा कोई भी स्पीड में से, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीरीज हो गया, वो बन जाएगा स्पीड में 10। और उसके बाद 3 डीआई के साथ 15, 10, 25 हो गए। 10 अरिथमेटिक आपको फिक्स करके देगा। अरिथमेटिक को छोड़ेगा नहीं, अरिथमेटिक को दबा के देगा। 10, 11, 12 जो भी होगा दबा के दे देगा। अगर अरिथमेटिक कम कर रहा है तो अरिथमेटिक का एक डीआई ही डाल देगा सीधा, उस हिसाब से, जो कि एसबीआई क्लर्क में दिया था। अरिथमेटिक वाला डीआई अगर देगा तो डुएबल होगा, काफी इजी होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पेपर ऐसे ही डिजाइन होगा। बाकी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा एग्जाम से पहले, जिसमें कि मैं ये सब चीज बताऊंगा कैसे पेपर डिजाइन होता है, पेपर का पॉसिबिलिटी क्या है डिजाइन होने का, किस क्वेश्चन से अगर हम पेपर डिजाइन उस टाइप का होता है। 2-3 पॉसिबिलिटी मैं बताऊंगा पेपर का डिजाइन इस लेवल से होता है, and अगर वैसा पेपर डिजाइन होता तो हम किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा वीडियो जरूर आएगा एग्जाम से पहले। मैं वीडियो बना के आप अपलोड कर दूंगा उस चैनल पे, बैंकर्स बाइट से ही आप देख सकते हैं। ओके, बाकी अगर ओवरऑल एनालिसिस देखें तो मोटे टू डिफिकल्ट लेवल चला जाएगा ये वाले पेपर। अगर आपका स्कोर इसमें 72 से लेके, अगर 72 तो नहीं 70 से, अगर 70 से लेके 80 या फिर 80 प्लस आ रहा है तो काफी बेहतर एक स्कोर माना जाएगा इसमें। ओके, 70 से अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा बूस्ट कर लेना अपना स्कोर को, अप्रोच वगैरह देख लेना, अप्रोच कैसे लगा रहे हो, किस हिसाब से पेपर को आप सॉल्व किए हैं, और इसमें गलती क्या हुआ, इस हिसाब से आप थोड़ा सा देख लेना। जैसे कि मेरा गलती हुआ इंग्लिश में, मैं 8 गलत कर लिया। ये थोड़ा सा एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करके चलना होगा, जो कि रियल एग्जाम में, क्योंकि 8 और 9 अगर गलत हो रहा है ना, रियल एग्जाम में अगर 8-9 गलत हो रहा है, तो काफी चांसेस है कि आपका जो स्कोर है, जितना आप स्कोर करेंगे उसमें जो नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर की वजह से 3-4 मार्क या फिर 4-5 मार्क घट भी सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान दे देना एक्यूरेसी पे। मेरा इधर 9 गलती हुआ, क्योंकि पिछले काफी टाइम से उतना मैं मेंटेन करके चल रहा था एक्यूरेसी के, 8-9 गलत नहीं हो रहा था, 4-5 मैक्सिमम, 4 तक गलत होके पेपर ठीक ठाक मेंटेन हो रहा था। बट इसमें भी मैंने 90 अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ कंट्री, 90 अटेम्प्ट किया, जिसमें कि 81 सही है, 9 गलत है, 78.75 स्कोर है। आपका स्कोर अगर 70 से लेके ऊपर है किसी भी स्कोर तक, तो काफी डिसेंट स्कोर इस पेपर में डिजाइन, इस पेपर में हम मान सकते हैं। 70 से लेके 70 प्लस स्कोर इसमें एक बेटर स्कोर है। ओके, ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। तो इस वाले पेपर को आप रियल एग्जाम के साथ कंपेयर मत करना। रियल एग्जाम में ठीक ठाक पेपर आता है, काफी डुएबल आता है। हम एग्जाम प्रेशर के वजह से उसमें हर टाइम में मैं यही चीज बोलता हूँ, एग्जाम प्रेशर की वजह से उसमें थोड़ा सा लेवल हमें ऊपर ही देखने को मिलता है। ओके, तो एंड करते हैं, वीडियो को काफी लंबा हो चुका है। एंड ये रहा ओवरऑल पेपर का लाइव अटेम्प्ट एंड उसका एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर रखना, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले आए आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। ओके, तो जल्द ही शुरू करने जा रहा हूँ एक टेलीग्राम चैनल में, काफी टाइम से करूंगा बोल रहा हूँ बट कर नहीं रहा था। टेलीग्राम में होता क्या है कि अगर मैं कुछ पीडीएफ्स वगैरह अपलोड करूं, काफी टीचर्स का पीडीएफ होता है, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप का चला जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2-3 टीचर को सिलेक्ट करके उनका पीडीएफ दे देना कि ये ही बेस्ट है, और इसी से ही कर लो, तो थोड़ा सा नहीं जम पाता है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स होते हैं जो उन टीचर्स को भी फॉलो करते हैं जो पॉपुलर नहीं है, और जो पॉपुलर नहीं भी हैं वो भी काफी बेस्ट पढ़ाते हैं। तो इसलिए टीचर्स लोगों का पीडीएफ देखिए टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में करने का क्या है यार, लिंक डालो, टेलीग्राम डालो। इसलिए पैसा कमाने नहीं आया हूँ, वह लिटरली मैं बोल रहा हूँ।
ओके, यूट्यूब में आया हूँ। यूट्यूब एक थोड़ा सा कह सकते हैं पेशेंट टाइप का है, बोलना दूसरों का हेल्प करना सही लगता है, इसलिए मैं आया हूँ। तो टेलीग्राम चैनल अगर खोलूंगा तो उसको भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें अगर खोलूंगा तो अपडेट्स वगैरह दूंगा कि हाँ ये एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ गया, या फिर कोई भी डेट्स आ गया, एडमिट कार्ड आउट हो गया, या फिर कोई भी शॉर्ट्स वीडियो डालना था, जो कि मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है शॉर्ट्स वीडियो डालना यूट्यूब पे। तो शॉर्ट्स वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, तो फिर लिंक्स वगैरह आपको उधर मिल जाएगा। अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, इसमें वीडियो के नीचे ही कमेंट कर देना, तो मैं बनाऊंगा, वरना उतना नेसेसिटी तो मुझे भी नहीं लग रहा है अभी टेलीग्राम का। ओके, तो एंड ऑफ दिस ऑल थिंग्स, अगर वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले एक मॉक में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।